अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़्फ़ून मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुस्न अक़ीदत और एहतराम के साथ एक बार और जी लगा करके बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का यह अज़ीमुश्शान जलसा बनाम नूर मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस बमौका 1500 साला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। जमात आला हजरत कमेटी के तमाम मेंबरान को, नौजवान को और इस सरजमीन के हर खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान को दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद और दिली दुआएं। परवरदिगार आलम आज की इस मजलिस से बाबरकत को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत से माला माल फरमाए। जो कुछ जिक्र किया जा रहा है उसकी बरकतों से जुमला मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए और आज के इस जलसे को हम सब की इस्लाह और गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनाए। आइए अकीदत और एहतराम के साथ एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये बाबरकत महफिल जिसके लिए पैकर खुलूस वफा हजरत हाफिज कारी आफ्ताब आलम हबीबी साहब ने इस जलसे के लिए दावत मोहब्बत पेश की।
मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूं और दुआ करता हूं परवरदिगार आलम हम सभी हजरात की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के हवाले से मैंने यहां पर 4 आयते करीमा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती, ए महबूब आप फरमा दीजिए ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है जो बिअसते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम सबको हासिल हुआ है। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियां मनाया करें। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उस सारे मालो दौलत से बेहतर है जिसे वो जमा करके रखते हैं। कुरान की दूसरी आयत का तर्जमा सुने। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हमें हजारों निअमतों से सरफराज फरमाया। अगर अल्लाह की निअमतों का हम शुमार करने बैठ जाएं तो शुमार नहीं कर सकते। आप गौर फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कितनी निअमतें दी हैं। इंसानी बदन जो चंद आज़ा का मजमुआ है, अगर इसके आज़ा पर गौर किया जाए तो आप हजरात को मालूम होगा कि हर उज़्व अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। 2 आंखें, आंखों की बिनाई, और ये 2 आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये तो आप उससे पूछें जो कुव्वते बिनाई से महरूम हो, और उससे भी बेहतर वो बताएगा जो पहले देखता हो और बाद में बिनाई से महरूम हो गया हो। 2 हाथों की कीमत और अहमियत उससे पूछो कि जो हाथों से माजूर हो। दिल की कीमत और अहमियत उससे पूछो जो आरिज़े कल्ब में मुब्तला हो। किडनी कितनी बेशकीमती है उससे पूछो जो डायलिसिस पर जिंदगी गुजार रहा हो। तो बदन इंसानी में हर उज़्व अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन पूरे कुरान करीम में अल्लाह ने इन अजीम नेमतों के देने पर कभी एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम्हें 2 आंखें दी तुम पर एहसान किया, 2 कान दिए तुम पर एहसान किया, 2 हाथ दिए तुम पर एहसान किया, बोलने के लिए जबान दी तुम पर एहसान किया, दिल गुर्दा जिगर दिया तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपना नबी दिया है तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान कर दिया है कि उनमें उन्हीं में से अपना एक रसूल भेज दिया है। क्या करेंगे वो रसूल, काम क्या होगा उनका? अल्लाह खुद फरमाता है यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ करके लोगों को सुनाएंगे। वयुज़क्कीहिम, और पाक साफ सुथरा करेंगे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें जाहिल नहीं रहने देंगे बल्कि किताब और हिकमत का इल्म सिखाएंगे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। आप हजरात इधर तवज्जो करें, या खाली नाज़ शरीफ ही सुनने के लिए आए थे आप लोग? आए, तवज्जो कीजिए। 2 आयत करीमा मैंने तिलावत कर दी।
तीसरी आयत करीमा समात फरमाएं और बगौर समात करें। हजरात, अल्लाह के जितने सहाइफ हैं और किताबें हैं, हर नाजिल शुदा किताब में मेरे नबी की तारीफ मौजूद है, हुजूर की नात मौजूद है। लेकिन जब यहूदियों से हुजूर की तारीफ पूछी जाती थी कि तौरात में क्या क्या लिखा हुजूर की शान में, तो वह लोग अपनी कौम से छुपाया करते थे और कभी कभी किताब पर उस जगह पर जहां हुजूर की तारीफ होती हाथ रख देते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि उस हिस्से का गलत मतलब बयान करते थे। लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया, या अहलल किताब, ए किताबियों, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, कद जाअकुम रसूलुना, आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे रसूल, युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, जो तुम्हारी बहुत सारी बातों को जाहिर फरमाएंगे जो तुम किताबों में छुपाया करते थे। वयअफू अन कसीर, और बहुत सारी बातों को दरगुजर भी फरमाएंगे। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद दुरूद पाक की नजरें पेश कर लें। चौथी आयत और उसका आसान उर्दू में तर्जमा। हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी कौम हजरत ईसा से अर्ज करती है, ए पैगंबर, ए ईसा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप रब से दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए आसमान से पका पकाया खाना उतार दे। ये उन्होंने दुआ करवाई थी हजरत ईसा से। यानी मुफ्त खाने की आदत इंसान की बहुत पुरानी है। वो कह रहे थे आप दुआ कर दीजिए पका पकाया खाना आ जाया करे, हम खा लिया करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। पैगंबर की दुआ हो, जाहिर सी बात है वो तो कबूल होना ही है। कुरान कहता है, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा, ईसा इब्ने मरियम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, रब्बना, ए हमारे रब, अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, हम पर आसमान से निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे। तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे वो दिन हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए। वह आयतम मिनका, और तेरी तरफ से निशानी हो। वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन, अल्लाह हमें रोजी दे दे चूंकि तू ही बेहतरीन रोजी देने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, पैगंबर हजरत ईसा मसीह ने दुआ की और निअमतों भरा दस्तरखान इतवार के दिन उतरा। उस वक्त से लेकर आज तक पूरी दुनिया के ईसाई क्रिश्चियंस इतवार के दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। इतवार के दिन को खुशी के तौर पर मनाते हैं। मुझे अर्ज करने दीजिए, जिस दिन दस्तरखान उतरा वो दिन ईसाइयों के लिए ईद का दिन बन गया, तो जिस नबी के सदक़े में ये सारी कायनात बनी, उस नबी की आमद के दिन को हम जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मना सकते? हजरात जरा गौर फरमाइए, जहनों को करीब कीजिए। कुरान की 4 आयतें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की आमद के हवाले से तिलावत की हैं और उसका तर्जमा आपके सामने पेश कर दिया। लेकिन आप गौर फरमाएं, ये चारों आयतों में आपने सुना अल्लाह ने यही फरमाया कि हमने भेजा, वो आया, हमने भेजा,
वो आया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने पैदा फरमाया, बल्कि ये फरमाया वो आया, हमने भेजा। और भाइयों, ये आप भी जानते हो कि आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद हो, भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद हो। आप ऐलान सुन रहे होंगे कि तबरेज आलम कादरी साहब आ रहे हैं, तो इसलिए गया हूं कि पहले से था। ऐसा नहीं है कि सुबह पैदा हुआ और शाम को आपके गांव आ गया, जी नहीं, पहले से था तो आया। तो अल्लाह ने फरमाया वो आए, हमने भेजा। पता चला मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो हजरत जाबिर से मेरे नबी ने फरमाया, या जाबिर, इन्नल्लाह क़द ख़लक़ क़ब्ल अश्याइ नूर नबिय्यिका मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। कहें सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोलते रहिए ताकि लगे कि हाँ भाई तकरीर आप हजरात सुन रहे हैं। बाकी आपका जोशो खरोश तो मैंने देख ही लिया है, लेकिन ज्यादा जोश कहीं होता है तो मुझे डर लगता है। उन लोगों से डर लगता है, चूंकि वो लोग सिर्फ नारे लगा करके घर चले जाते हैं। नाते रसूल से इश्क रसूल में इजाफा होता है और वाज से, तकरीरों से जिंदगियां सवरा करती हैं। हक है हज़रत, जिंदाबाद। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा मुकर्रिर हूं, आवाज दो इसको, और मेरी तकरीर इनकलाब बर्पा कर देगी, मगर ये जरूर कहूंगा कि तकरीर करना मेरा काम है और मेरी बातों में असर फरमाने वाली जात मेरे रब की जात है। बेशक कोई जरूरी नहीं कि पूरी तकरीर में असर हो। जबान से निकले हुए दो जुमलों में अल्लाह असर पैदा फरमा दे तो वही हमारी इस्लाह के लिए काफी होगा। बेशक तवज्जो चाहूंगा। हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया। कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है। जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। बेशक सुभान अल्लाह। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हजरात, तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने भेजा, वो आए। अब ये पता करते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को कब भेजा और वो कब तशरीफ लाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, कोई तीसरा था ही नहीं, या तो बनाने वाला अल्लाह या बनने वाले रसूलुल्लाह। जब कोई तीसरा था ही नहीं तो किसी तीसरे को ओवर एक्टिंग करने का हक भी नहीं होता है। अल्लाह ने बनाया, हुजूर बने, कितना पहले बनाया हमें भी नहीं मालूम, मगर हमारी आदत है रिसर्च करने की, हमारी आदत है तहकीक करने की। तो रिसर्च तो करेंगे, तहकीक तो करेंगे। मैंने जानने की कोशिश की कि अल्लाह ने अपने हबीब को कब बनाया, कितना पहले बनाया। तो हजरात, आइए समाअत करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल हाजिर हैं। और ये जिब्राइल कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं। दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हैं और बहुत सारे अंबिया और रसूलान इज़ाम की बारगाहों में गए हैं और मेरे नबी की बारगाह में भी आ रहे हैं। तो मेरे नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, तुम दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम के पास भी गए हो और मेरे पास भी आ रहे हो। जिब्राइल, जरा ये तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने बरस के हो गए हो, कितने साल के हो गए हो, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे भी खबर नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, मगर या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए,
कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 70,000 साल के बाद वो सितारा एक बार चमकता था, फिर छुप जाता था, फिर चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था। या रसूल अल्लाह, जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था उसे मैंने 72,000 बार देखा है। हजराते गिरामी, 70,000 साल आपको सुनने में तो आसान लग रहे होंगे, बोलने में 7 सेकंड भी नहीं लग रहा। 70,000 साल 7 सेकंड लग रहे हैं, बस 70,000 साल। मगर 70 साल की पोजीशन यह है कि एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद जवान होता है, जवान होने पर बाप बन जाता है, बाप होने के बाद दादा बन जाता है और उसके बाद मौत की आगोश में चला जाता है। यानी 70 साल की पोजीशन यह है कि एक नस्ल खत्म हो जाती है, एक नस्ल समाप्त हो जाती है। अब हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल जरा ये तो बताओ कि देखते ही रहे या पहचान भी गए हो, देखते ही रहे या पहचान भी गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 बार है मगर पहचान न सका। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही तो हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत। सुभान अल्लाह। जरा इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, बैठिए कारी आफ्ताब साहब, बैठिए। इजाजत है भाई आप लोगों की, बढ़ें आगे बढ़ें, बस ठीक है। सुकून से बैठिए थोड़ी देर, ज्यादा किसी का इम्तिहान नहीं लेते, सुकून से बैठिए। हजरात, ऐसे हैं मेरे नबी। और आपको एक बात और बता दूं, मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारी दुनिया में से कबीले किनाना को चुना और कबीले किनाना में से कबीले कुरैश को मुंतखब फरमाया और कबीले कुरैश में से बनी हाशिम को चुना और बनी हाशिम में से मुझको चुना है। सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। अगर आप मेरे खानदान की बात करें तो मैं 4-5 नाम मुझे याद हैं। मेरे वालिद हैं मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब, उनके वालिद हैं मौलाना हाजी आबिद हुसैन साहब, उनके वालिद हैं अब्दुल रहीम साहब, उनके वालिद हैं अब्दुल्ला। आगे मेरे खानदान में कौन कौन है मुझे नहीं मालूम। मुझे यह नहीं मालूम कि सब खुदा परस्त ही थे, ये नहीं मालूम मुझे, और भी हो सकते हैं। इसी का फायदा उठाकर के कुछ लोग कहते हैं कि घर वापसी कर लो। तो भाई, हम हजरत आदम की औलाद हैं। अल्लाह का शुक्र है और एहसान मानो उस गरीब नवाज का कि जिसने हमारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया और मुसलमान बनाया। तो हमारे शजरे नसब में कौन बुत परस्त थे, कौन खुदा परस्त थे, हम गारंटी से नहीं कह सकते। लेकिन मेरे नबी का शजरे नसब ऐसा पाक और साफ सुथरा शजरे नसब है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी के शजरे नसब में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। सब के सब खुदा परस्त थे। ए भाई,
थोड़ी सी जहमत करो आप लोग, पहली बार आपके गांव में आया हूं। आप लोग इधर कुर्सी खाली पड़ी है, जरा इधर तशरीफ ले आओ। आ जाओ भाई, कहना माना करो। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे आओ भाई आओ। कहना मानते हैं, देखो कहना मानते। अबे बूढ़े हो गए हो, जरा आज दो यार। ठीक है, मेरे नबी के शजरे नसब में अब जरा तवज्जो से सुन लीजिए और मुझे थोड़ी देर दिल लगा करके बोल लीजिए। मौलाना एहसाब साहब मिसवाई माशाअल्लाह नौजवान आलिम दीन है, इन्होंने मुझसे कुछ बातें की हैं। इंशाअल्लाह इनकी बातों पर गौर किया जाएगा और उस सिलसिले में इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा आपसे। मौलाना एहसाब साहब माशाअल्लाह ये तो मश्क़ इफ्ता कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और सच्चा पक्का मुबल्लिग इस्लाम बनाए। तो आप सुनेंगे जरा, मेरे नबी के शजरे नसब में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था। हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम तक सब के सब खुदा परस्त थे, मुवाहिद थे, अल्लाह को एक मानने वाले थे। हजरत एक बात और आपसे अर्ज करूंगा, इधर चंद सालों से हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं कि लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरे नसब बयान करते हैं और बड़े जोरदार तरीके से करते हैं और लोग पर्ची लिख के भेजते हैं, हजरत वो हुजूर का शजरा सुना दीजिए। अब मौलाना साहब माइक लेकर खड़े होते हैं और राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड में शजरा सुनाते चले जाते हैं और लोग कहते हैं वाह साहब वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी जुर्अत हुजूर के शजरे मुबारक में। आइए मैं आपको बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा शरीफ, नसब शरीफ, कुरान के बाद जो सबसे बड़ी किताब है वो है हदीस की बुखारी शरीफ। उसी बुखारी में किताबो मनाकिबिल अंसार बाबो मबअसिन नबी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा शरीफ जो लिखा हुआ वो सुन लीजिए। मेरे नबी का नाम पाक हुजूर पुरनूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बेटे हैं हजरत अब्दुल्लाह के, कहते जाइए सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं हजरत अब्दुल्लाह, उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हैं हजरत हाशिम, उनके वालिद हैं हजरत अब्द मनाफ, उनके वालिद हैं हजरत कुसई, उनके वालिद हैं हजरत किलाब, उनके वालिद हैं हजरत मुर्रा, उनके वालिद हैं हजरत काब, उनके वालिद हैं हजरत फिहर, उनके वालिद हैं हजरत मालिक, उनके वालिद हैं हजरत नदर। किलाब से फिर सुनिए, किलाब के वालिद हैं मुर्रा, मुर्रा के वालिद हैं काब, काब के वालिद हैं लुआई, लुआई के वालिद हैं हजरत गालिब, गालिब के वालिद हैं फहर, फहर के वालिद हैं नदर, उनके वालिद हैं मालिक और उनके वालिद हैं किनाना, किनाना के वालिद हैं खुजैमा, उनके वालिद हैं मुदरिका, उनके वालिद हैं इलियास, उनके वालिद हैं मुदर, उनके वालिद हैं निजार, उनके वालिद हैं माद और उनके वालिद हैं हजरत अदनान। सुभान अल्लाह। ये नाम बुखारी शरीफ से साबित हैं और मेरे नबी जब भी अपना खानदान शजरे नसब सुनाते थे तो बस यहीं तक सुनाते थे। समझ रहे हैं भाई आप हजरत, बस यहीं तक सुनाते थे। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत सारे अंबिया हुए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में तनहा मेरे नबी ही एक नबी हैं। बेशक।
हजरत अदनान तक, हजरत इस्माइल, हजरत अदनान से लेकर के हजरत इस्माइल तक कितनी पुश्तें थीं? इस सिलसिले में मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। बाज हजरात ये कहते हैं कि 30 पुश्तें थीं और बाज ये कहते हैं कि 40 पुश्तें। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक कितनी पुश्तें थीं, उसमें भी इख्तिलाफ है। तो ऐसी चीज जिसमें मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ हो, हमारे उलमा को ऐसी चीज को बयान करने से बचना चाहिए। जबकि बात नबी के खानदान की है, अगर मेरे खानदान की बात हो तो चल जाए, लेकिन बात नबी के खानदान की है, एक नाम भी इधर से उधर हो गया तो गुमराहियत का रास्ता वहीं से शुरू। इसलिए अपने हिंदुस्तान भर के उलमा से यह अर्ज करूंगा कि किताबें पढ़ के तकरीर करें, ना कि यूट्यूब सुन करके। पहले लोग जब तकरीरें करते थे तो किताबें पढ़ के करते थे, तो हवाला भी किताबों से देते थे। बेशक। और अब यूट्यूब सुन के तकरीर की जाती है तो फिर हवाले में भी यूट्यूब पेश किया जाता है। अब मेरे नबी का मां की तरफ से शदरा सुन लीजिए। मेरे नबी की मां है हजरत आमीना, वो बेटी है हजरत वहब की, और हजरत वहब बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत ज़ुहरा के, और हजरत ज़ुहरा बेटे हैं किलाब के। किलाब पर आकर के मेरे नबी का खानदान अपने वालिद की तरफ से और अपनी मां की तरफ से मिल जाया करता है। सुभान अल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही क्या? थोड़ा बोलो यार, फिक्र न करो, इंशाल्लाह तकरीर करेंगे। बहुत आए हैं भदोई में, बहुत माशाल्लाह। कई बार हमारे कारी आफ्ताब साहब और कई बार कारी शेर अली साहब माशाल्लाह, परसों भी सीरत कमेटी के हवाले से भदोई में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीर थी। तो आप हजरात से गुजारिश है बस पूरी तवज्जो के साथ सुने, कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहते रहे। इतनी बातों के बाद अब आइए यहां पर दो बातें अर्ज कर रहा हूं। पहली बात यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कब हुए, और दूसरी बात यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। चूंकि जैसे जैसे 12वीं शरीफ की तारीख करीब आती है, वैसे ही वैसे नए नए फितने शुरू हो जाते हैं। समझ गए? अभी हमारे स्टाफ में सुबह एक मौलाना साहब बता रहे थे कि एक वहाबी बदअकीदा अबू लहब के हवाले से कह रहा था कि देखो उसने एक बार मिलादुन नबी की खुशी मनाई तो वो जहन्नम में पहुंच गया, और ये बरेलवी लोग हर साल मनाते हैं तो इनका क्या होगा। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। ये शैतान की बोली बोलते हैं। अब आप मेरी बात को सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ, इस सिलसिले में इख्तिलाफ है, लेकिन मशहूर यही है। पूरी तफसील से इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए, और बाज हजरात कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल भी हुआ, हुजूर की वफात भी हुई। इसी वजह से बदअकीदा लाबी कहती है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खुशी न मनाओ बल्कि गम मनाया करो। उस दिन हुजूर का इंतकाल हुआ था, गम मनाया करो। और बदअकीदा लाबी ने इतनी होशियारी से काम किया कि हमारी सुन्नी पब्लिक को भी 12 वफात रटा दिया। मेरे भाई, ये 12 वफात नहीं है। आप तो सुन्नी हो ना, 11वीं शरीफ तो कहते ही हो, 12वीं शरीफ कह लिया करो। ये 12 वफात नहीं है। हमारी मां बहनों को भी बताओ कि ये 12 वफात ना कहा करें, ये 12वीं शरीफ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। लेकिन
बुखारी शरीफ से यह साबित है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। महीना कौन सा था? इसमें भी जमहूर उलमा का इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में पैदा हुए। तारीख कौन सी थी, इसमें इख्तिलाफ है। बाज हजरात ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ मौर्रिखीन ये कहते हैं कि हुजूर 8 को पैदा हुए। कुछ 9 का भी कौल करते हैं। कुछ कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। लेकिन जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक के वक्त में दिन आ रहा था, रात जा रही थी, अंधेरियां छट रही थी, रोशनी बढ़ रही थी, कलियां तबस्सुम रेज थी, बुलबुलों के नगमे जारी थे। मक्के की धरती पर काबतुल्लाह के सामने हजरत अब्दुल्लाह के घर में मेरे नबी इस शान के साथ तशरीफ लाए। इमाम बोले, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरों से साथ पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर देखिएगा पूरी तवज्जो से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ, इसमें भी इख्तिलाफ है, लेकिन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। यह बुखारी शरीफ से साबित है कि हुजूर का विसाल भी पीर के दिन हुआ है। सहपहर के वक्त में, दोपहर के बाद सहपहर के वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। इधर देखिए, महीना कौन सा था? जमहूर उलमा का इत्तिफाक है कि रबीउल अव्वल का महीना था। तारीख कौन सी थी, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन मशहूर यही है। सुन लीजिए भाई, इधर तवज्जो करें। परेशान ना हो, परेशान ना हो, परेशान ना हो। तारीख कौन सी थी, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन हमारे बाज बुजुर्गों ने भी कहा है, सुन लीजिएगा, बाज बुजुर्गों ने भी कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुआ है। आला हजरत ने भी इसको नकल फरमाया है। और अनवार शरीयत एक किताब आती है, फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अलैहि रहमत की है, उसको आप पढ़ें। उसमें भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख लिखी हुई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी 12 तारीख को हुआ है। इधर देखें, तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल हुआ, तो क्या हमको खुशी नहीं मनानी चाहिए? हमको गम मनाना चाहिए? इस सिलसिले में आप 2 हदीसें समाअत करें और पूरा मजमा पूरी तरीके से मुतवज्जो हो जाए। पहली हदीस है इब्ने माजा शरीफ की, जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। कहें सुभान अल्लाह। जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है और जुमे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहां और दिनों से बढ़कर के है। और उसी हदीस में है कि जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहां ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी बढ़कर के है। समझ गए भाई? जुमे का दिन अल्लाह के यहां ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी बढ़कर के है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे का दिन इतनी अजमत वाला क्यों है? उसकी 5 वजह हैं। पानी लाए हो क्या? अब तो लाओ ना।
अरे वो वाला नहीं है क्या? चलिए अब कम कहीं मत जाइए, बस बैठ के सुन लीजिए। उसकी वजह क्या है, जुम्मे का दिन इतनी अहमियत वाला क्यों है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुम्मे के दिन की अहमियत इस वजह से है। पहली वजह यह कि जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। दूसरी वजह यह कि जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। तीसरी वजह यह कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि बंदा अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। ये जुम्मे के दिन की बात है। और मुसलमानों, खुश हो जाया करो, दुनिया के किसी भी धर्म में जुम्मे जैसा सिस्टम नहीं है। आज दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश हमारे मजहब में भी जुमा जैसा कोई सिस्टम होता, मगर नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदे की दुआएं कबूल होती हैं। वो घड़ी कौन सी है, मुहद्दिसीन ने उसकी सराहत नहीं की है, मगर हमारे बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो घड़ी वो होती है कि जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के दुआ के खत्म होने तक ये जो घड़ी, ये जो वक्त है, बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, दुआएं किया करो। सिर्फ मेहनत से मुकद्दर नहीं संवरते। मुसलमान जब भी कामयाब हुआ है तो मेहनत के साथ साथ मुसलमानों की दुआएं शामिल रही हैं। इसलिए दुआ किया करो अपने लिए भी और पूरी कौम के लिए। 3 बातें हो गई। चौथी बात, नबी फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन क़यामत बर्पा होगी। 5वीं बात, जुम्मे के दिन से पहाड़, शजर, हजर, दरख्त, जिन, दूसरी मखलूकात, हुजूर फरमाते हैं ये सब के सब डरते हैं, चूंकि जुम्मे के दिन क़यामत बर्पा होगी। हदीस पूरी हो गई। अब आइए दूसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ की, जिसके रावी हजरत औस इब्ने औस हैं। तवज्जो चाहूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुम्मे का है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुम्मे ही के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और जुम्मे ही के दिन सूर फूंका जाएगा और जुम्मे ही के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो सहाबा खौफ इलाही से लरजने लगे। तो मेरे नबी ने फरमाया, लिहाजा मेरे सहाबा, जब जुम्मे का दिन आया करे तो तुम कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, चूंकि तुम्हारा दुरूद मैं खुद सुनता हूं, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। फिर एक सहाबी बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तब तक तो हमारा दुरूद आप तक पहुंचता है, आप पर पेश किया जाता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब आप कब्र में तशरीफ ले जाएंगे, जब आप दफन हो जाएंगे, तो क्या हमारा दुरूद जब भी आप तक पहुंचेगा, जब भी आपकी बारगाह में पेश किया जाएगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल
सादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्रों ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक और हदीस में है, आका फरमाते हैं जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए और जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा भी हुए हैं और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। जो हम नबी को जिंदा मानते हैं, मेरे साथ हाथ उठा कर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हजरत आदम जुमे के दिन पैदा हुए, जुमे के दिन विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए हैं और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? और दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करे तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते। और हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन इमाम अहमद रजा समझ गए और दुनिया को समझा गए और यूं कह गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद पेश। अरे भैया काहे लड़त हो भैया, जाओ यार, चाचा बच्चों के साथ लड़ रहे हो, बैठो आराम से। तो हम सबके नबी, अरे जिंदा दिली से बोलो यार, हम सबके नबी जिंदा हैं और जिंदे का गम नहीं मनाया जाता, जिंदे का जश्न मनाया जाता है। और जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर उसी जिंदा नबी का हम जश्न मनाते हैं और उनका महीना शुरू होते ही एक झंडा लगा देते हैं और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को एक झंडी लगा देते हैं, तो लोग कहते हैं, यह बदअकीदा अल्लाह भी कहती है कि यह झंडा कुरान में कहां लिखा है? झंडा, अरे बोलो भाई, झंडा कुरान में कहां लिखा है? तो इस बार झंडा किस तारीख को फहराया गया? 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर हमने नबी का झंडा लहराया, तो वो बोले कि कुरान में कहां लिखा है? तो हम कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त को आपने भी तो तिरंगा लहराया है, कुरान में कहां लिखा है? जाओ देखो ना, तिरंगा रैली निकली थी देवबंद में, और निकलना चाहिए यार, हक है हमारा। तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, आन है, बान है, जान है। गुलामी ज़हमत है और आजादी अल्लाह की रहमत है। तिरंगा हमारे मुल्क की कौमी पहचान है, कौमी झंडा है, हम भी लहराएंगे और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी लहराएंगी। लेकिन हर बात पर दलील मांगने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन जो झंडा लहराते हो, तिरंगा लहराते हो, कुरान में कहां लिखा है?
और अगर इतने ही कुरान के मानने वाले हो तो गवर्नमेंट को खत लिख के भेजो कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे, क्योंकि हमें कुरान में इसका सबूत नहीं मिल रहा है। मगर हम जानते ही ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। तो जमाना सुन ले कि 15 अगस्त को झंडा इसलिए लहराते हैं कि ये हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी के जश्न का झंडा इसलिए लहराते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नबी का झंडा लहराया जाता है। हजरात गिरामी, आइए इस मौके पर इजाजत हो तो मिलाद के हवाले से एक बात और अर्ज कर दूं। लोग कहते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद मनाया। हुजूर ने मनाया जो तुम मनाते हो? अरे भाई, हुजूर ने अपना मिलाद मनाया है, मौलवी साहब आपने पढ़ा नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रावी हैं हजरत अबू कतादा अंसारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। थोड़ा सा बोलो यार, बोलो। बहुत सुस्त हो गए आप लोग, हम तो थके हैं, आप हमसे ज्यादा थके। अब थोड़ी थकावट खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, सुनिए मोहब्बतों के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन, यह है मुस्लिम शरीफ के अल्फाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, मैं पीर के दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि मैं पीर ही के दिन पैदा हुआ हूं और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी है। सुभान अल्लाह। तो ये नबी के आशिकों, आपकी जिंदगी में कुछ पीर ऐसे गुजरना चाहिए कि आप भी रोजा रखें। हुजूर की मिलाद की खुशी में पीर के दिन का रोजा रखना यह सुन्नत। अभी महीना मुबारक चल रहा है, आप कोशिश करें कि इस महीने के किसी भी पीर के दिन आप रोजा रखें और इस सुन्नत रसूल को अदा करें। आपने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस तो निकाल लिया, आप रोजा रख करके भी मिलाद मनाएं ताकि पक्के मिलादी हो जाएं। भाई, मिलाद पढ़ करके हम बहुत बड़ा अकीदा बयान करते हैं। मिलाद पढ़ करके हम ये बता देते हैं कि हुजूर पैदा हुए हैं, है ना, हुजूर पैदा हुए हैं। जी, अल्लाह पैदा नहीं हुआ है, इसलिए मिलाद अल्लाह का नहीं मनाया जाता, हुजूर का मनाया जाता है। हुजूर मखलूक है, अशरफुल अंबिया हैं, वो सरापा नूर भी हैं, सरापा बशर भी हैं। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें ईमान, ये कहता है मेरी जान है ये। वो शान है मेरे नबी की। तो हर पीर के दिन मेरे नबी रोजा रखते थे। हजरात, अब जरा फायदा क्या होगा आपको मिलादुन नबी मनाने से? तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की। अबू लहब हुजूर का सगा चाचा है हुजूर का, और ये वही अबू लहब है कि एक मौके पर मेरे नबी ने मक्का शरीफ की पहाड़ी पर लोगों को इकट्ठा किया, और जब सारे मक्का वाले जमा हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। तो उसी मजमे में अबू लहब भी था। कहने लगा, तब्बल्लक साइर अल-यौम अली हाजा जमातना। अबू लहब, ए मोहम्मद, माज़अल्लाह तुम्हारा सारा दिन हलाक हो जाए, खराब हो जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, क्या तुमने हमको इसीलिए इकट्ठा किया था? हुजूर अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं और अबू लहब हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है।
नबी ने सुना, खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। नबी तो खामोश रहे, लेकिन जवाब दिया अल्लाह ने। और अबू लहब की मजम्मत में कुरान में पूरी सूरे उतार दी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जब अबू लहब ने सुना तो बोला मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी, पैसा वाला हूं, पैसा बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न माल बचा पाएगा, न तेरी औलाद बचा पाएगी। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब जहन्नम की गहराई में होगा। वमराअतुहु, और अबू लहब की बीवी हुजूर की सगी चची, मगर इतनी बड़ी दुश्मन है रसूल थी कि खुद जंगल जाती, कांटे बांध करके लाती, हुजूर के रास्ते में डालती। ये उसका महबूब मशगला था। एक दिन जंगल गई, कांटों की गठरी बांध ही रही थी। अल्लाह का हुक्म हुआ, एक फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने खजूर की छाल का रस्सा जिससे वो गठरी बांधती उसी के गले में डाला और उसका काम खत्म। कुरान कहता है वमराअतुहु, और अबू लहब की बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। सूरे पूरी हो गई। हजरात, पूरी सूरे में अबू लहब की मजम्मत है, अबू लहब की मजम्मत की गई है। अब गौर कीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की। अगर कोई गलत हवाला साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम है उसको। यह बुखारी शरीफ की हदीस है। यही अबू लहब, इसकी एक बांदी थी जिनका नाम है सुवैबा, और ये सुवैबा वो हैं कि जिन्होंने मेरे नबी को दूध भी पिलाया है। मेरे नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहले अपनी मां का दूध पिया है, उसके बाद हजरत सुवैबा का पिया है, और उसके बाद मुद्दत रज़ाअत यानी दूध पीने की मुद्दत ज्यादातर हजरत हलीमा सादिया के घर में गुजरी है। यही अबू लहब, जब मेरे नबी की आमद दुनिया में होने वाली थी, जब मेरे नबी अपनी मां के पेट में सिर्फ 2 महीने के थे, तो 25 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। अब जब नबी की आमद होने वाली थी तो इसकी एक बांदी थी अबू लहब की, उनका नाम है सुवैबा। इसी अबू लहब ने कहा सुवैबा जाओ तुम जाकर के देखो, मेरे भाभी आमिना के घर में बच्चे की विलादत होने वाली है, और तुम जानती हो कि मेरा भाई दुनिया में है नहीं। तुम जाओ और जाकर के मेरी भाभी की मदद करो, आमिना की खिदमत करो। सुवैबा गई और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में जब मक्के की धरती पर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सुवैबा दौड़ी आई और कहा आका आपको मुबारक हो, आपका बेटा आया है, आपका भतीजा आया है, आपको मुबारक हो, आपका भतीजा आया है। तो अबू लहब ने खुशी में दाहिने हाथ की ये कलमे वाली उंगली उठाई और कहा सुवैबा जा, तू आजाद है, तू आजाद है। मेरे नबी के कदमों की बरकतें तो देखो। अब तक सुवैबा बांधी थी लेकिन नबी आ गए हैं, फौरन आजादी मिल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा तो 1 साल के बाद नबी के दूसरे सगे चचा हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा तो पूछा भाई क्या हाल है, क्या गुजर रही है? तो अबू लहब कहता है भाई बहुत बुरा हाल है, जब से तुमसे रुखसत होकर के आया हूं सख्त अजाब में गिरफ्तार हूं, एक दिन के लिए भी सुकून नहीं है। आगे है, पीछे आगे है, दाएं आगे है, बाएं आगे है, चारों तरफ आग ही आगे है और मैं अजाब में गिरफ्तार हूं। लेकिन हाँ भाई, एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगा करती है तो उसी उंगली को उठाता हूं जिस उंगली को उठा करके मैंने नबी की मिलाद की खुशी में सुवैबा को आजाद किया था, तो मेरी प्यास बुझ जाया करती है, मुझे सुकून मिल जाया करता है, मेरे अजाब में कमी आ जाया करती है। मेरे भाइयों गौर तो करो, जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी का मिलाद मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाए तो क्यों नहीं इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मगफिरत हो जाए। नारे तकबीर।
दोनों हाथों को लहरा करके सबूत पेश करें, जमानत दे कि मौजूद हैं, बकौल सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बुजुर्ग